अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है परसेंटेज। इससे पहले मैं टॉपिक शुरू करूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। परसेंटेज जो है इट इज ऑफन रेफर्ड टू एज परसेंट। अब ये जो परसेंट है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, per and cent. Per means for every, cent means 100। जैसे आप यहाँ पे सेंचुरी ऑफ रन्स सुन रहे हैं तो 100 रन्स, या सेंचुरी ऑफ इयर्स 100 इयर्स, तो सेंट का मतलब यहाँ पे 100। फॉर एवरी 100, हर 100 में से आपको कितने मिलते हैं, दैट्स ए परसेंटेज। लाइक आप अभी बोल रहे हैं मुझे 20% मार्क्स मिले हैं। 20% मार्क्स का मतलब क्या है, 20 आउट ऑफ 100। 20 आउट ऑफ 100। तो जब आपको 100 में से 20 मार्क्स मिलते हैं, यू कैन से दैट आई हैव 20% मार्क्स। अब यहां पे जो परसेंटेज की सिंबल है वो ये है, क्लियर। तो अब यहां पे ये जो 20% है, हमने बताया 20 आउट ऑफ 100। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ये जो परसेंटेज है we can represent it as a fraction with denominator as 100। तो यहां पे ये एक फ्रैक्शन भी हो सकता है, इसको हम फ्रैक्शन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं with denominator as 100। तो यहां पे अगर आप 20/100 को रिड्यूस करेंगे, 20 1s are 25s are, it is equal to 1/5। तो आप इसको लोएस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके बाद 1/5, 1 को आप 5 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 0.2 हियर। तो आप परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या तो एज ए फ्रैक्शन या तो एज ए डेसिमल, क्लियर। अब क्वेश्चन है कि आप परसेंटेज फाइंड कैसे करेंगे। परसेंटेज फाइंड करने के बहुत सारे मेथड है हमारे पास, पर बेसिक जो मेथड है, फॉर एग्जांपल अगर आपको 20 मार्क्स मिलते हैं आउट ऑफ 25, हियर यू हैव टू फाइंड द परसेंटेज। तो बेसिक मेथड है, या तो आप डिनोमिनेटर को यहां पे 100 बनाएंगे या तो आप पूरी इस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीपल करेंगे। डिनोमिनेटर को कैसे हम 100 बनाएंगे पहले वो देखेंगे। यहां पे आपने एक नंबर ऐसा चुनना है जो डिनोमिनेटर को आप मल्टीपल करेंगे ये 100 बन जाएगा। वो कौन सा नंबर है, वो है 4। लेकिन ये 4 आप डिनोमिनेटर को ही खाली मल्टीपल नहीं कर सकते, ये तो आपने न्यूमरेटर को भी फिर मल्टीपल करना है। अब इस नंबर को आप मल्टीपल कर रहे हैं 4 डिवाइडेड बाई 4, एक्चुअली यू आर मल्टीप्लाइंग दिस फ्रैक्शन बाई 1। तो 1 से आप किसी भी नंबर को मल्टीपल करेंगे वो नंबर अनचेंज्ड रहता है। तो इट इज इक्वल टू 20 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 4 दैट इज 100। अब आपको 80 मार्क्स मिलते हैं या 80 आउट ऑफ 100 मिलते हैं। तो यहां पे ये जो परसेंटेज बन जाएगा ये बन जाएगा 80%। हर 100 में से आपको 80 मिलते हैं, दैट्स ए परसेंटेज हियर, क्लियर। अब सेकंड मेथड है आपके पास, अगर आपको 25 मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 25, मैंने बताया परसेंटेज फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, आप डायरेक्टली इस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीपल करेंगे। 100 से अगर मल्टीपल करेंगे 25 1s are 25 4s are, इसके बाद 20 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 80। तो इस तरह से भी आपका जो परसेंटेज आएगा वो आएगा 80%, क्लियर। तो ये हो गया बेसिक मेथड हमारा परसेंटेज फाइंड करने का। अब ये जो परसेंटेज है ये किस काम में आता है, इट इज यूज्ड टू कंपेयर 2 और मोर क्वांटिटीज। अगर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटीज है, इनको कंपेयर करने के लिए आपके पास क्या है, परसेंटेज। अब मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। आपके पास 2 स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी, क्लियर। स्टूडेंट ए को मिले हैं यहाँ पे 49 मार्क्स आउट ऑफ 70। इसी तरह से स्टूडेंट बी को मिले हैं मार्क्स यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ही हैज गॉट 55 मार्क्स आउट ऑफ 75। अब यहां पे आपको बताना है कि किस स्टूडेंट का परफॉर्मेंस बेटर है, किस स्टूडेंट की परसेंटेज ज्यादा है। वो अगर हमने फाइंड की, उसी स्टूडेंट का यहां पे परफॉर्मेंस क्या होगा, बेटर होगा। अब परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे, अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो डिनोमिनेटर आपका 100 नहीं बनेगा, क्योंकि अगर 70 को कौन सा नंबर आप मल्टीपल करेंगे, या तो आपको कोई डेसिमल नंबर मल्टीपल करना है, वो तो हेक्टिक हो जाएगा। इसलिए आपको यहां पे क्या करना है,
इस फ्रैक्शन को आप 100 से मल्टीपल करेंगे और यहाँ पे भी आप इस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीपल करेंगे। इसके बाद यहाँ का एक जीरो और यहाँ का एक जीरो कैंसिल होगा। 7 1s are 7, 7 7s are 49 और 7 into 10 कितना होता है 70। तो ए को मिले हैं यहाँ पे 70% मार्क्स। अब बी के मार्क्स यहाँ पे देखते हैं 25 into 3 और यहाँ पे 25 into 4। क्लियर। तो इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे न्यूमरेटर में 55 into 4 रहेगा, 55 into 4 और डिनोमिनेटर में है आपका 3 1s are, यहाँ पे 3 1s are 3, इसके बाद 2 बच जाएंगे, ये बन जाएगा 25, 3 8s are 25, इसके बाद एक है इसको नहीं होगा, डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पे 3 3s are 9, अप्रोक्सीमेटली इट इज 18.3। 18.3 into 4 जब आप करेंगे तो आपका मिल जाएगा 4 3s are 12, इसके बाद डेसिमल आएगा 18 into 4 72, 72 plus 1 73। तो यहाँ पे जो B की परसेंटेज आती है वो आती है 73.2। तो अब जब आपको A का परसेंटेज यहाँ पे दिख रहा है 70, B का 73.2, अब आप इजीली बता सकते हैं कि स्टूडेंट B जो है ही हैज परफॉर्मेड बेटर। क्लियर। तो इस तरह से परसेंटेज जो है इट इज यूज्ड टू कंपेयर 2 और मोर क्वांटिटीज। अब यहाँ पे 2 या 3 या 4 स्टूडेंट भी हो सकते हैं जिनको आपने यहाँ पे कंपेयर करना है, जिनके मार्क्स आपने यहाँ पे कंपेयर करने हैं। तो इस तरह से आप स्टूडेंट्स के मार्क्स यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। अब ये जो परसेंटेज है इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास, मैंने अभी बताया, बहुत सारे मेथड्स हैं। एक मेथड है हमारे पास, वो है डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, अगर आपको यहाँ पे 20% ऑफ 30 फाइंड करना है, 20% ऑफ 30 अगर आप फाइंड करेंगे, व्हाट यू हैव टू डू, अगर हम जाएंगे मेथड से, तो मेथड से आपने क्या करना है, 20% का मतलब 20 आउट ऑफ 100, आपका मतलब मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे 30 है तो यहां से एक जीरो कैंसिल, यहां से ये जीरो कैंसिल, 3 और 2 का मल्टीप्लिकेशन, तो आपका आंसर आ जाएगा 6। 20% ऑफ 30 कितना होता है, 6 होता है। अब यहाँ पे जब आपको पता है परसेंटेज वाला जो नंबर है इसमें भी लास्ट में 0 है, और जिस नंबर का आपने परसेंटेज यहाँ पे फाइंड करना है उसका भी यहाँ पे लास्ट में क्या है, 0 है। अगर आपके पास ऐसे नंबर्स हैं तो यहाँ पे आपने ये वाला मेथड नहीं करना है, डायरेक्टली आप इन दो नंबर्स का मल्टीपल करेंगे। 3 into 2 कितना होता है, 6, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड में आपको मेथड बताऊंगा, अगर आपने यहाँ पे 40% ऑफ 90 फाइंड करना है, सेम इसी तरह यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, अगर आप 40/100 लिखेंगे तो ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपने आप मेथड से नहीं जाना है, डायरेक्टली आपने क्या करना है, 9 और 4 का मल्टीप्लिकेशन वो हो गया 36, तो 40% ऑफ 90 जो है वो कितना आ जाएगा आपके पास, 36। ये हो गया आपका, जब आप यहां पे परसेंटेज फाइंड करेंगे किससे, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से। अब आपके पास नंबर जो है वो ऐसे आ सकते हैं, यहां पे 0 तो है लास्ट डिजिट, लेकिन यहां पे 0 नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आपको यहां पे फाइंड करना है 20% ऑफ 55, 20% ऑफ 55 अगर आप फाइंड करते हैं तो आपने यहां पे क्या करना है, अब आपको जब मेथड से जाएंगे तो आपको पता है इट इज 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 55। क्लियर। अब यहां पे एक 0 कैंसिल होगा, 5 2s are 10, 5 11s are 55, तो यहां से 2 और 2 कैंसिल, यहां पे आपका आंसर आ जाएगा 11। अब यहां पे आपने क्या करना है, ये वाला मेथड तो हम करेंगे नहीं क्योंकि आपने एग्जाम में टाइम कम होता है। आपको क्या करना है, यहाँ पे ये 0 और इसका एक 0 तो ऑलरेडी, अगर एक नंबर में या परसेंट वाले या इस नंबर में लास्ट डिजिट 0 है तो वो 0 आप कैंसिल करेंगे, बाकी यहाँ पे 55 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ, तो वो आएगा आपके पास 110। अब चूंकि यहाँ पे आपके पास एक ही 0 है तो डेसिमल आएगा राइट साइड में स्टार्ट करके एक डिजिट के बाद 11.0, या आप सिंपली आपका आएगा आंसर 11। क्लियर। तो इस तरह से आप परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। क्लियर। अब सेकंड मेथड जो है हमारे पास वो है स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग मेथड में आपके पास क्या है, यहाँ पे तो 0 था लास्ट डिजिट, यहाँ पे भी आपने नंबर्स का डायरेक्टली मल्टीपल किया तो आपका आंसर आ गया, या यहाँ पे एक नंबर में लास्ट पे 0 था
तो आपका आंसर तब भी आ गया जब लास्ट डिजिट से आप एक डिजिट के बाद डेसिमल रखते हैं। तो अब यहां पे स्प्लिटिंग मेथड में आपने क्या करना है, 23% ऑफ 60 अगर आप फाइंड करते हैं तो आपने यहां पे क्या करना है, 23% ऑफ 60 का मतलब है हम यहां पे लिख सकते हैं 20 + 3। इस परसेंट वाले पार्ट को हम यहां पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे ऑफ 60। 20% ऑफ 60 अब आपको पता है कितना होता है, 6 × 2 12। यूजिंग दिस मेथड 0 और 0 सीधे कैंसिल, इन दो नंबर्स का यहां पे क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन। इसके बाद 3% ऑफ 60। 3% ऑफ 60 कितना होता है, अगर आपको वो फाइंड करना है तो 1% 60 का कितना होगा, 0.60। इसी तरह 3% है तो यहां पे ये 3 बार है, 0.30 0.30। इसको जब आप यहां पे ऐड करेंगे यू विल गेट 1.80। वो 1.80 आप यहां पे ऐड करेंगे 08.2 + 1 3। इसके बाद यहां पे 13.80 जो है इसका आंसर आपको आ जाएगा। तो ये हो गया आपका स्प्लिटिंग मेथड। क्लियर। अब मैंने आपको बताया यहां पे जो नंबर में है लास्ट डिजिट 0 था। अब अगर 0 ना भी हो तब भी आप स्प्लिटिंग मेथड आराम से अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, अगर आपने यहां पे फाइंड करना है फॉर एग्जांपल 12% ऑफ 65, 12% ऑफ 65 यहां पे हम फाइंड करेंगे। 12% ऑफ 65 कैसे फाइंड करेंगे, यहां पे हम 10 + 2 लिख सकते हैं इस परसेंटेज वाले पार्ट को, और यहां पे अच्छा यहां पे सॉरी इट इज ओनली 65 है। तो 12% ऑफ 65 मीन्स 10 + 2% ऑफ 65। अब 10% ऑफ 65 तो आपको पता है ये कितना होता है, इट इज 6.5। क्लियर। क्योंकि यहां पे एक नंबर में 0 है, एक में 0 नहीं है, तो ये आ गया 6.5। 2% ऑफ 65, 2% ऑफ 65, 2% ऑफ 65। अगर 1% आप देखेंगे इसका तो वो हो गया 0.65। तो इसी तरह से 0.65। इनको जब आप ऐड करेंगे 5 + 5 0, 6 + 6 12, कैरी 1 वो हो गया 13। इसके बाद यहां पे डेसिमल कैरी 1, 0 + 0 + 1 तो 1.30। तो 1.30 यहां पे ऐड करेंगे 0, 5 + 3 8, इसके बाद डेसिमल 6 + 1 7। तो 7.80 जो है वो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा 7.80। तो इस तरह से आप स्प्लिटिंग मेथड का यूज करके परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।